नमस्ते, धन्यवाद। बहुत बहुत बधाई हो कि आप एक नया फूड बिजनेस खोलने के लिए अब बस सोच चुके हैं और बस यूट्यूब के ऊपर एक्सप्लोर कर रहे हैं। नमस्ते, मेरा नाम शेफ अमित गौर है। मैं एफएमबी कंसल्टेंट हूँ एंड आई लिव इन इंडिया एंड वी प्रोवाइड आवर कंसल्टिंग सर्विसेज एवरीवेयर इन इंडिया एंड आउट ऑफ इंडिया ऑल्सो। और आज मेरा ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ उसके पीछे कारण है कि मुझे बहुत सारे फोन कॉल्स आए, ईमेल्स आई हैं और जो मेरा सेक्रेटरी है राहुल, एक्चुअली ये एक 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 बहुत ही अद्भुत बात है कि मैंने जीवन में एक्चुअली एक जगह मैं नौकरी करता था गोवा के अंदर, दैट इज ए 5 स्टार होटल कॉल्ड जूरी वाइट्स, एंड वहां पर मेरे को एक सेक्रेटरी मिली हुई थी। अदरवाइज मैं कॉर्पोरेट शेफ की पोस्ट पे रहा, वहां पर भी मेरे पास कोई सेक्रेटरी नहीं था और मैंने अभी एक सेक्रेटरी रख रखा है। सो गुड, आई एम सो थैंकफुल टू द गॉड कि आप लोग मतलब मेरी चीज़ों पे इतना ट्रस्ट कर रहे हैं और आपको लगता है कि वी आर प्रॉमिसिंग सर्विस प्रोवाइडर। सो जो राहुल है वो मुझे बोला कि सर इतने सारे मेल्स आ रहे हैं, इतने सारे ईमेल्स आते हैं, हम लोग रिप्लाई भी नहीं कर पाते और कुछ तो मम्मी पापा की गालियाँ तक बक देते हैं। बोलते यार तुम लोग रिप्लाई नहीं करते। तो उन सभी लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। और प्लीज़ आप व्हाट्सएप पे अगर आपको रिप्लाई नहीं मिले या फ़ोन कॉल नहीं उठाए तो यार पीछे कोई ना कोई चीज़ें हो रही हैं, तो इसलिए आपको रिप्लाई नहीं हो रहा है। अदरवाइज सिस्टम के हिसाब से हम आपको ज़रूर कॉल करेंगे या राहुल आपको संपर्क करेगा या मैं आपको आगे बढ़ के ज़रूर कॉल करूँगा और आपकी मदद करने की कोशिश करेंगे। वेल, अधिकतर लोगों का जो क्वेश्चंस हैं, जो मेरे पास मेल्स आते हैं, उनके जो पॉइंट्स हैं वो पॉइंट्स क्या हैं? वो पॉइंट्स ये हैं कि हम लोगों को एक कुक चाहिए, एक शेफ चाहिए, वो नहीं मिल रहा। और कुछ लोगों के जो पॉइंट्स होते हैं वो ये होते हैं कि जब कुक और शेफ मिल गया है, हम लोगों ने रेस्टोरेंट नया खोल दिया है और वो कुक और शेफ या तो हमने भगा दिया या वो खुद भाग गया। और और फिर उनके जो तीसरे क्वेश्चन के पॉइंट्स आते हैं वो ये आते हैं कि इस पर्टिकुलर इस रिक्रूटमेंट बिजनेस में बहुत सारे फेक लोग हैं जो बैंक के अंदर पैसे मंगा लेते हैं। वो बोलते हैं आप मुझे टिकट के पैसे दो और मैं फिर वो लोग नहीं आते हैं। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो इनका सोल्यूशन क्या है, मैं आपको थोड़ा सा गाइड करने की कोशिश करता हूं और आई होप कि अगर आप इस समय आपकी जो भी एज है डिफाइन करते हैं, अगर आप 43 इयर्स ऑफ एज से ऊपर हैं तो मैं आपका छोटा भाई हूं। मेरा नाम अमित गौर है और मैं शेफ हूं और मैं जो भी आपको बात बोल रहा हूं प्लीज उसको फॉलो करिए, आपके बिजनेस में प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपकी एज 43 ईयर से कम है तो मैं आपका बड़ा भाई हूँ और ये समझिए कि मैं आपको जो भी गाइड कर रहा हूँ इस बिजनेस के अंदर आपको प्रॉफिट के लिए गाइड कर रहा हूँ। मुझे आपके पैसे नहीं चाहिए। ना मैं आपको कोई अपना प्रोग्राम बेचना चाहता हूँ, ना ही मैं कोई सॉफ्टवेयर बेचना चाहता हूँ, ना ही मैं कंसल्टिंग बेचना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू हेल्प यू, बट येस, अगर मैं आपकी कंसल्टिंग करूंगा तो मैं आपसे फीस जरूर लूंगा क्योंकि आप पैसे वाले हो और मैं आपसे पैसे लूंगा। बट ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ इसके पीछे मैं कोई भी प्रमोशन किसी को एंडोर्स करने के लिए नहीं कर रहा हूँ। सो प्रॉब्लम क्या है, हम ये समझते हैं, देखिए इंडस्ट्री के अंदर जो आज जो भी एक नया बिजनेस चालू करना चाहता है वो ये चाहता है कि यार फूड बिजनेस में आ जाते हैं क्योंकि ये तो कभी बंद होगा नहीं, एवरी टाइम ग्रेसफुल बिजनेस है। अब इसमें अपन आ गए। अब इसमें जो मेन चीज है ना वो है सब कुक, एटलीस्ट 6 महीने के लिए, 1 साल पकड़ लो। वैसे तो हमेशा ही है, लोग जो आपके रेगुलर कस्टमर हैं अगर उनको खाना पसंद आ गया, टेस्ट समझ में आ गया, तो अगर आपका कुक चेंज हो गया तो बिजनेस 15 से 20% डाउन हो जाता है। उसके अलावा तो लोगों को पता ही नहीं चलता है यार, मतलब नोबडी हैज दैट वेरी मच डिटेलिंग। सो नाउ द मेन सब्जेक्ट इज कि अब हमको अगर कुक को मेन जो प्रॉब्लम अगर कुक है यानी कि जो मेन प्रॉब्लम है वो कुक है, तो इसका मतलब ये है कि जो मेन प्रॉब्लम है वो ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, तो अब इसको हम कैसे कर सकते हैं, कैसे सॉल्व कर सकते हैं, किस तरीके से कर सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ। देखिए हमारा जो कंट्रीब्यूशन है आपके लिए वो ये है कि हमने एक वेबसाइट बनाई है, उस वेबसाइट का नाम है jobforcook.com। आप उस पर जाइए, नीचे लिंक है, वहां पर आप अपने आप को रजिस्टर कीजिए एज ए रेस्टोरेंट ओनर और वहां पर रजिस्ट्रेशन होने के बाद आप जो भी आपको कुक की वैकेंसी डालनी है, जो भी कुक चाहिए वहां पर आप लिख दीजिए, एक फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट को सबमिट कर दीजिए। वेरिफिकेशन प्रोसेस है, वेरिफिकेशन करिए, हम उस जॉब को अपनी वेबसाइट पे पोस्ट कर देंगे, वहां पर आपका फोन नंबर डाल दीजिएगा, कुक आपको डायरेक्ट संपर्क कर लेगा, फिनिश। कुक अगर आपको संपर्क नहीं करता, आप ये चाहते हैं कि हम लोग आपके लिए पेड कंसल्ट करें, तो हम लोग उस कुक को ढूंढ देंगे आपके लिए। तो ये तो हो गया कंसल्टिंग पार्ट।
दूसरी चीज है कि देखिए अच्छा आदमी मिलना बहुत ही आसान है, ठीक है। कुक्स जो है वो कुक्स की जो सैलरी है वो स्टार्टिंग आजकल जो पहले होती थी वो तो 12-15 हजार रुपए से होती थी। आजकल जो सैलरी स्टार्ट हो रही है वो कम से कम मान के चलिए 20-22-23 हजार रुपए से चालू हो रही है। और एक अच्छा कुक ही आपको चाहिए, मैं सही बता रहा हूँ। अनाड़ी अगर रख लिया तो बिजनेस खिलाड़ी कभी नहीं बन सकता। या तो आप खुद एक शेफ या कुक होने चाहिए और आप फिर हेल्पर्स हायर करिए और उनको बोलिए कि मैं खाना बनाऊंगा, तुम मेरे को हेल्प करके दो, फिनिश। तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर आप चाहते हो कि कुक चाहिए तो मेरा आपको ये सजेशन है कि सबसे पहले अपने बिजनेस को स्टडी करिए कि आपको क्या करना है। दूसरी चीज, कागज पेन पे बैठ के विचारों को लिखिए। और तीसरी चीज ये है कि आपको कितने कुक चाहिए वो डिफाइन करिए और मेन्यू को जितना छोटा हो सके शुरू में 6 महीने आप छोटा मेन्यू रखिए। ये मत सोचिए कि आपके शहर में अगर किसी को मुमताज बिरयानी चाहिए तो वो आपके वहां मिलनी चाहिए। उसको बोलो भैया हम नहीं बेचते ये, हमारे पास तो ये 5 चीजें हैं, आप आइए और खाइए और हम इसमें बेस्ट करेंगे। अब आपके पास अगर 5 आइटम का फूड का मेन्यू है तो आप देखेंगे आपका जो सेल्स है वो बढ़ेगा। आप एग्जाम्पल ले लो यार ठेले वालों का, आप देख लो आपके शहर में आसपास जो ठेले वाले हैं आप उनकी क्या सेल्स समझते हो? अगर उनके पास कोई कैपेक्स नहीं है, उनके पास कोई ओपेक्स नहीं है, खैर ओपेक्स तो है ही, मैन पावर तो वो लोग होता ही है, तो उनकी सेल क्या होती है? वो क्यों सेल है? क्योंकि वो एक ही चीज बेच रहे हैं और उसी में 3 तरह की वैरायटी है। कोई पानी पूरी बेच रहा है तो वो आपको थोड़ी कह रहा है बोले डोसा भी खा लो आप। पानी पूरी बेच रहा है, उसके पास लाइन लग रही है। डोसा वाला सिर्फ डोसा बेच रहा है लेकिन 5 तरीके के डोसा बेच रहा है। तो आप भी अगर रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं, फूड खोलना चाहते हैं और आपके पास पैसे कम हैं, देखो पैसे कमा रखे हैं और जलाने हैं तो फिर कुछ भी करो। लेकिन अगर पैसे लिमिटेड है और उससे पैसे बनाने हैं तो नियोजित तरीके से और इस तरीके से लो कि जो आपके साथ काम कर रहा है वो आपका एसेट बन जाए, घाटा नहीं। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस तरीके से आप अगर प्रोसेस करेंगे आगे तो आप बिजनेस पे डेफिनेटली सक्सेस होंगे। और दूसरी चीज है, मैं तो अभी एक प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, हम लोग एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं, बहुत ही अच्छे क्लाइंट मिले मुझे। कभी कभी तो वैसे सभी क्लाइंट अच्छे हैं लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे क्लाइंट मिलते हैं जो बहुत ही यूनिक होते हैं। तो उसमें एक अरविंद जी है, मैं उनको नाम लेना चाहता हूँ कि अरविंद जी है, मैं उनका एक प्रोजेक्ट कर रहा हूँ। वैसे मैं काफी ज्यादा अब आजकल बहुत चीजों में इन्वॉल्व चल रहा हूँ मैं, लेकिन फिर भी मैं उनके प्रोजेक्ट के अंदर पर्सनल इंटरेस्ट दिखा के मैं कर रहा हूँ। बिकॉज क्यों? क्योंकि हमने उनको एक कुछ मेल पे कोटेशन भेजी, उस कोटेशन को काट कर उन्होंने प्राइस डबल कर दी। तो मुझे ये समझ में नहीं आया कि भाई ये ऐसा कौन सा क्लाइंट है जो मुझे इतनी वैल्यू कर रहा है। खैर हमने उनसे पैसे वही लिए जो हमारी फीस है, चाहे वो कुछ भी ले, हम वी डोंट चार्ज। मैं बहुत लाइन से चलने वाला व्यक्ति हूँ, तो मैंने चार्ज वही किया उनको जो मेरी फीस है। बट लेकिन मुझे लगा कि यार या तो ये इतने भुलक्कड़ हैं कि इनको पता ही नहीं है पैसे की समझ, और या फिर इन्होंने मेरे को हाई मेजर किया है कि मतलब आपको ये फीस नहीं मिलनी चाहिए, आपको ज़्यादा में फीस मिलनी चाहिए। सो मैंने कहा कि मैं आपका केस करूँगा, मैं आपके लिए सब कुछ सेट करूँगा, इवन दो आई ऑल्सो लुक आफ्टर योर मार्केटिंग ऑल्सो। तो मैं ये कोशिश करूँगा कि यू विल बी सक्सेसफुल। सो कुछ एक क्लाइंट मिलते हैं जो कि बहुत अच्छे होते हैं और कुछ एक ऐसे क्लाइंट होते हैं जो बातचीत करते हैं, बहुत देर तक बातचीत करते हैं, फिर उसके बाद में वो गायब हो जाते हैं। फिर उसके बाद 5-6 महीने के बाद वो संपर्क करते हैं, फिर वो बोलते हैं अरे यार वो कुक भाग गया। सो अगर आप एक फूड बिजनेस में इन्वॉल्व हो रहे हैं तो आपके लिए जो कुक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कुक मिलना बहुत आसान है, हमारी वेबसाइट पे भी मिल सकता है, फ्री में भी मिल सकता है और पेड कंसल्ट से भी मिल सकता है। लेकिन उसको रोकने की पॉलिसी आपको बनानी होगी, क्योंकि ये बिजनेस है और इस बिजनेस के अंदर जो आपका कॉम्पिटिटर है या आप जिसके कॉम्पिटिटर बन जाओगे, आपको पता ही नहीं चलेगा वो इन लोगों को कब 200-300 रुपए के लिए उठा के ले जाएगा। यस, कुक नहीं भाग रहे, रेस्टोरेंट के जो ओनर्स हैं वही कुक्स को ज्यादा पैसे पे उठा रहे हैं, ये सच्चाई है। इसको समझने की कोशिश करिए और मैन पावर रिटेंशन पॉलिसीज है उसके ऊपर थोड़ा काम करिए। ज्यादा जानकारी के लिए या आप चाहते हैं कि वी कैन वर्क टुगेदर, नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप संपर्क कर सकते हैं, फोन कॉल भी कर सकते हैं। मैं उठाता बहुत कम हूँ बट कॉल कर सकते हैं। अगर मैं फ्री हुआ तो डेफिनेटली आपसे बात करूंगा। शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्ते। अगर मैंने आपको बोर किया है तो बहुत बहुत क्षमा चाहता हूँ। और अगर आपको लगता है कि आई एम यूजफुल फॉर यू, डोंट सब्सक्राइब मी
I don't want anybody subscribe me. Implement in your business and you will definitely get success. Namaste. Thank you very much.